वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज नेटवर्क का लास्ट पोर्शन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही नेटवर्क का जो बेसिक आइडिया होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेटवर्क किसी कैंपस में या किसी एरिया में बनाना हो तो जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आप लोग अभी कर रहे हैं। एक राउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राउटर के एक पोर्ट से हम केबल लगाएंगे, लाइन केबल लगाएंगे और उससे स्विच लगाएंगे। स्विच की संख्या डिपेंड करेगी नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ज्यादा स्विच हम लगाते चले जाएंगे। स्विच से हम वाईफाई के माध्यम से या लैन केबल के माध्यम से जो भी डिवाइस आप इंटरनेट में जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। और इनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने तरीका सीखा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसको किया हुआ है। और अभी तक हम लोगों ने केबल करना और जो राउटर के जो पोर्ट्स हैं या जो डिवाइस हैं इनको मैनुअली और डीएचसीपी के द्वारा आईपी देना भी सीखा। और अपने कैंपस से बाहर जब हमें कम्युनिकेट करना हो बाहर की दुनिया में तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना और समझा। ठीक है, तो ये चीज हम कर चुके हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डीएचसीपी यूज किया था कि ये जो डिवाइसेज होते हैं इन डिवाइसों को हम आईपी कैसे दें, ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए। क्योंकि नॉर्मली जो इंसान होता है तो वो जो नॉर्मली जो इंसान होता है वो अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन जब इंटरनेट से जुड़ता है तो खुद से आईपी नहीं डालता है। तो हमारे नेटवर्क में ऐसी व्यवस्था होती है, बाय डिफॉल्ट राउटर का काम होता है। अगर लोड बहुत ज्यादा होता है तो हम डीएचसीपी सर्वर यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो आज डीएचसीपी राउटर के द्वारा कैसे किया जाए ये हमने लास्ट सेशन में किया था। राउटर में सिंपली प्रोविजन होता है क्योंकि राउटर का भी एक इम्पोर्टेंट काम है। तो उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से वो सभी को ऑटोमेटिक आईपी देता है। ये काम हम लोग कर चुके हैं। आज हम ऐसा करते हैं कि आपके जो राइट साइड का ये वाला जो एरिया है इसमें हम लोग राउटर के द्वारा ना देकर सर्वर के द्वारा डीएचसीपी करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्वर? सर्वर क्या होता है? सर्वर के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? सर्वर किसको बोलते हैं? ये हमने शायद सर वो पहले। यस हम्म। सर सर वो कंप्यूटर है जो ऑफ नहीं होता, मतलब हमेशा उसमें वो ऑन रहता है और जो बाकी कंप्यूटर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनकी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करके। हाँ ठीक है। कोई भी कंप्यूटर जिसको हम एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दें वह कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाता है। इसके लिए सिंपली मैंने साथ डिस्कस किया हो तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम सब इंसान हैं। आप अभी स्टूडेंट हैं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। कोई वकील होगा, कोई आपका प्लेयर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। सब लोग हैं तो इंसान ही, लेकिन जो प्रोफेशन होता है उसके आधार पे हम उसको डिफाइन कर देते हैं। उसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है अगर उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दें तो हमारा कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहीं पे ये जितने भी कंप्यूटर हैं इन सब कंप्यूटर को आईपी देना है। तो जो आईपी देंगे तो आईपी किसको उसको बोलेंगे डीएचसीपी सर्वर। समझ में आ गया? आपके कॉलेज के गेट पे एक कंप्यूटर लगा दिया जाए और उसके अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से जो लोग भी आए अपना यहाँ पे अटेंडेंस लगा के फिर जाएंगे तो ये जो कंप्यूटर है उसको हम अटेंडेंस सर्वर कह देंगे। ठीक है, तो सर्वर कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि अभी अरिहंत ने बताया कि नॉर्मल कंप्यूटर को भी हम सर्वर बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं 24 घंटे बिना रुके चालू रहेंगे, वो बंद नहीं कर सकते। तो अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना दूं और एक पल के लिए भी बंद ना करूं, बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी डिवाइस हैं सब हमारा सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर 24 घंटे बिना पावर सप्लाई बंद करने इस्तेमाल करने लगे तो इसका जो नॉर्मल एज होता है, लाइफ होता है, वो 30 डेज होता है, सॉरी 90 डेज, 3 महीने। अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना दूं, कंप्यूटर या लैपटॉप को सर्वर बना देता हूँ सॉफ्टवेयर की मदद से, उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर है बिना बंद किए काम करेगा। 3 महीने के बाद क्या होगा, कंप्यूटर की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसे कितने कंप्यूटर बदलोगे? इसी तरह से इसीलिए मार्केट में सर्वर कंप्यूटर अलग से मार्केट में उतारे गए। सर्वर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर में सिर्फ एक माइनर डिफरेंस होता है कि सर्वर कंप्यूटर के अंदर हर चीज ड्यूल मोड में होगी। दो पावर सप्लाई, दो कंट्रोल कार्ड, हर चीज। उससे ये होता है कि एक बार में एक कंप्यूटर जब काम कर रहा होता है तो जब आपका काफी लोड बढ़ जाता है तो फिर वो अपना साइलेंट मोड में चला जाता है तो फिर दूसरा वाला काम करने लगता है। तो एट ए टाइम केवल एक आपका हार्ड डिस्क या कंट्रोल कार्ड या पावर यूनिट काम कर रहा होता है, दूसरा साइलेंट मोड में हो जाता है। इसलिए उनकी जो लाइफ होती है बढ़ जाती है, 2 से ढाई साल मिनिमम हो जाती है। ठीक है, 5 साल के बाद सारे सर्वर कंप्यूटर को अपडेट करना ही पड़ता है। ठीक है,
तो विशेष कारण ये है, स्पेशल रीजन ये कह सकते हो कि सर्वर कंप्यूटर की लाइफ बढ़ाने के लिए हर चीज मिनिमम ड्यूल मोड में मिलेगा, फिजिकली उसका चीज, बाकी एफिशिएंसी से लेना देना उसका कोई नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है। तो अब हम ये, क्योंकि अब राउटर का मेन काम क्या है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि इसका मेन काम है यहाँ से यहाँ तक अपने कैंपस से निकलकर दूसरे की दुनिया में कम्युनिकेशन कराना। दूसरा मेन काम है ऑटोमेटिक आईपी देना। लेकिन अगर इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यूजर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो राउटर पे ही अगर हम सबको आईपी देने का दबाव डालेंगे, कोई एक आदमी हो ना, अगर उसी को सारा काम देने के दे दें, बहुत सारा काम दे दें, तो फिर क्या होगा, वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। छोटा छोटा काम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी एक आदमी को भाई भी तुम पेपर भी कराओ, तुम पढ़ाई भी करो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये होता कि चलो भाई दो ही लोग हैं, दो ही लोग को पढ़ना है तो आसानी से हो जाएगा। तो लोड बढ़ने की वजह से हमारे कंप्यूटर का इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, सर्वर जो सॉफ्टवेयर लाखों का सामान है, करोड़ों का सामान है, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसका एक विशेष काम का लोड हम यहाँ पे सर्वर के कंप्यूटर पे दे देते हैं, क्योंकि ये खराब होगा, हो सकता है कि 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का सर्वर खराब हो जाए, क्योंकि जब बड़ा होगा तो डेफिनेटली राउटर भी बड़ा होगा, और 50 लाख 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ से कम का तो होगा नहीं। तो हम उसकी जगह पे अगर 2 ढाई लाख का नॉर्मल सर्वर कंप्यूटर लगा दे, तो वो फूकेगा तो 2 ढाई लाख फूकेगा, अगर ये फूकेगा तो सब कुछ नुकसान हो जाएगा। तो बचाने के लिए इंसान इन सब चीजों को, कहते हैं ना, तरीका अपनाता है, जुगाड़ करता है, तो उसकी जगह पर हम सर्वर लगाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको तो रहने ही देता हूँ, दूसरे साइड में मैं सर्वर लगाता हूँ। लगाएंगे कैसे वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव इस क्लास वाले से होगा, रिमूव कर दिया मैंने। फिर ऊपर वाले से नॉर्मल आ जाते हैं। अब एक से ज्यादा अगर कंप्यूटर जोड़ना है तो मुझे स्विच की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक स्विच लगा लेता हूँ। ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला जो वाईफाई है ना, नो करके इसको, इस वाले वाईफाई को इधर ले आता हूँ, इस नेटवर्क से निकाल के इधर लाता हूँ, भीड़ कम हो जाएगी, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पर सर्वर ले लेता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, इस सर्वर का सिंबल अलग आएगा, उसमें बताऊंगा क्यों। ये भी कंप्यूटर ही होता है, 1 2 3 सर्वर ले लेते हैं, तीनों का एक साथ हम आज निपटा देते हैं। पहले वाला सर्वर है, इसको मैं डीएससीपी सर्वर कह देता हूँ। ठीक है। दुनिया में एक चीज और आपको याद रखना है, ये भी सवाल उठता है कि दुनिया में ऐसी कौन ऐसी चीजें हैं जिनका आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। दुनिया में ऐसी कौन ऐसी चीजें होंगी जिनका आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक होगी नहीं। एक आम यूजर का आईपी एड्रेस हमेशा ऑटोमेटिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी चीज ऐसी भी तो होगी जिसका आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि दुनिया में ऐसी दो चीजें कौन की आईपी एड्रेस कभी ऑटोमेटिक नहीं होगी। पहला, आपका राउटर के जितने पोर्ट हैं इनका कभी भी आईपी ऑटोमेटिक नहीं डाली जाएगी, नंबर 1। और जितने भी सर्वर बनाओगे इसका भी कभी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपसे कई बार पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिनकी आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं रखना है। तो आपका सीधा जवाब होगा, ये जो राउटर्स के पोर्ट होते हैं और ये जो सर्वर्स होते हैं, इनकी आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये जो डीएससीपी है, इसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस आपको खुद प्लान करना पड़ेगा, और आईपी एड्रेस वही होगा जिस नेटवर्क में लगेगा उन्हीं आईपी एड्रेस के पूल से। तो इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.2 ठीक है ना। और यहाँ पे 10 ले सकते हैं। ठीक है। और /24 रहेगा ही। एक हम सर्वर बनाते हैं, दूसरे वाले को डीएनएस बना देते हैं, डीएनएस भी लगे यहाँ तो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। और ये जो डीएनएस सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस भी, चूंकि सर्वर है तो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक रखना नहीं, नहीं रखना है, मैनुअली रखना है। तो 2.15 कर लेता हूँ। और एक सर्वर हम वेब सर्वर बना देते हैं, वेब सर्वर जिसपे वेबसाइट हमारी लॉन्च रहती है। इसका भी आईपी एड्रेस 192.168.2.20 कर लेता हूँ। ठीक है। अब इन सारे को पहले मैं कनेक्शन देता हूँ, जोड़ता हूँ। ये तो हमने डिवाइस डिसाइड किया, ये केबल लेंगे। अब स्विच है तो डेफिनेटली इसके स्विच में आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए। ये वाला हमने वाईफाई ले लिया तो इसको इधर से जोड़ देते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है, सर्वर है जरूर है, लेकिन है तो कंप्यूटर ही, इसके इंटरनेट पोर्ट में जोड़ेंगे। दूसरा मैं यहाँ पे दूसरे वाले पोर्ट को जोड़ देंगे, और तीसरे वाले को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है।
ये तो हमारे क्लाइंट हो जाएंगे जिनके आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक नहीं रखा, सॉरी मैनुअली नहीं रखना, डीएचसीपी के थ्रू लेना है। लेकिन ये जो सर्वर हैं ये हमारे सर्वर हैं, तो इनकी आईपी मैनुअली रखना है। तो क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर। अब देखिए नॉर्मल कंप्यूटर में और सर्वर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए फिजिकल है, कॉन्फ़िग है, डेस्कटॉप है, कस्टम इंटरफेस जो भी जोड़ने का। सर्वर में क्लिक करेंगे तो इसमें एक चीज बढ़ गई है, सब कुछ वही है, एक इसमें सर्विस बढ़ गई। सर ये जो सॉफ्टवेयर है, आपके कॉलेज में कभी प्राइवेट कंपनियां आती होगी ना आईटी वाली, तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं उनसे हम परचेज करते हैं, इसके अंदर डाला जाता है खरीद कर। मैं बीएसएनएल में काम करता हूँ, मेरा काम सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, लेकिन टीसीएस, महिंद्रा टेक, विप्रो, जो भी सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं और अपने कंप्यूटर में डाल के यूज करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है। बीएसएनएल एक बहुत बड़ा यूजर है टीसीएस कंपनी का। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे। अब इसमें डेस्कटॉप पे जाएंगे। अब इसमें चूंकि सर्वर है तो ऑटोमेटिक आईपी नहीं डालना, मैनुअली डालना है। और हमने प्लान किया है वो यहाँ पे लिखना है। हमने प्लान किया है 192.168.2.10, सबनेट /24 है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, गेटवे आपका ही होगा 192.168.2.1। अब चूंकि यहाँ पे मैंने डीएनएस भी ले लिया, अभी क्या हम इसके बारे में बात करेंगे, मैंने यहाँ पे डीएनएस भी ले लिया है। तो मैंने 192.168.2. डीएनएस को मैंने क्या रखा, 15 कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्यूटर है डीएचसीपी सर्वर, इसके अंदर हमने मैनुअली, क्योंकि सर्वर है इसलिए मैंने मैनुअली आईपी डाल दिया 2.10 गेटवे और डीएनएस सर्वर। अब ये डीएनएस सर्वर, इसको भी आईपी क्लिक करिए, इसका भी जो आईपी एड्रेस आपने प्लान किया डालें 192.168.2.15, और ये आपका 192.168.2.1। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, ये तो खुद ही डीएनएस है, तो क्या यहाँ पे डीएनएस आईपी डालना चाहिए या नहीं, इसको बताना है कि तुम डीएनएस तुम्हारा यही है, यस या नो। आप लोग क्या लगता है, ये खुद ही डीएनएस है, तो क्या इसको डीएनएस में ब्लॉक में हमें लिखने की जरूरत है, हाँ या ना? क्या लगता है, चैट में आंसर बताइए। मेरा अगेन क्वेश्चन है, ये खुद ही डीएनएस है और इसका यही आईडी यहाँ पे क्या लिखा जाए, 192.168.2.15 लिखने की जरूरत है? शिवम कह रहे हैं नो, दीपांशु कह रहे हैं, हरियंश कह रहे हैं नो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आ, बचपन में ना हम जब छोटे थे तो हमें एक कहावत सुनाई जाती थी कि गांव में एक धोबी रहता, धोबी जो कपड़े धोते थे, पहले गांव में बहुत होते थे जो कपड़े धोते थे, उन्हें धोबी कह दिया था हम लोग। धोबी जो पुराने पॉपुलर जो होते हैं ना, ट्रेडिशनल वाले धोबी जो होते थे ना, जो इस काम को प्रोफेशन से जुड़े होते थे, वो अपने साथ कपड़े किस पे ले जाते थे, गधे के ऊपर, खच्चर के ऊपर। कहीं खच्चर बोलते, कहीं गधे बोलते थे, अलग अलग लोकेशन में, जैसा एक प्राणी होता है सभी जानते हैं आप लोग, टंकी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो वो अपने, एक धोबी था, अपने घर से निकला 10 खच्चर लेकर या 10 गधे लेकर, और जब तालाब में गया, कपड़े धोया, और वहां से जब लौटने लगा तो एक गधे के ऊपर बैठ गया और लौटते समय काउंटिंग शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां नहीं गिनता था क्योंकि इसके ऊपर वो बैठा था, बार बार सोचता था कहाँ गया 10वां। ठीक है ना। तो यही चीज हमारे पूरे आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी है। जो डिवाइस है, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, ये दुनिया की सारी मदद करेगा, अपनी मदद नहीं कर पाएगा, इसको बताना पड़ेगा कि तुम ही डीएनएस हो। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि आपके माइंड में परमानेंट याद आ जाए, कोई चीज ऑटोमेटिक 100% नहीं करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लिखना है एज ए पर रूल, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो कर देंगे तो पूरी चीजें ऑटोमेटिक होने लगेंगी और मशीन और रोबोटिक हमें कंट्रोल कर लेगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखा गया है कि कहीं पे ऐसी चीजें, जैसे इस केस में, कभी भी ऑटोमेटिक नहीं करना है। ठीक है। और मशीनें जितनी भी बनेगी उसको भी यही रखना है कि 100% कभी भी ऑटोमेटिक नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे देने की जरूरत है। और लगे हाथ एक और भी सर्वर बनाया, इसको भी हम क्लिक कर देते हैं। ये हमने वेब सर्वर बना वेबसाइट का 192.168.2.20। ठीक है, और यहाँ पे गेटवे 192.168.2.1, डीएनएस सर्वर 192.168.2. आपका 20, डीएनएस सर्वर 20 है ना, 15 है, 15 या 15 हो गया।
ठीक है। अब इनके तो हो गए, क्योंकि सर्वर थे तो हमें मैनुअल ही देना है, राउटर के पोर्ट पे। अब इनको ऑटोमेटिक, अब इसमें मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि इनके जो सॉफ्टवेयर है हम खरीदते हैं, जैसे कि मैंने आपको पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर दिया था, तो अगर आपका कंप्यूटर विंडोज है तो आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर में सेटअप बटन दबाया, नेक्स्ट 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 करके, सभी लोग अवेयर हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, उसका आइकन डेस्कटॉप पे बन गया और आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वैसे ही ये जो सॉफ्टवेयर होता है, सर्वर जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, एप्पल मैक होता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक कल्चर है, अगर एक आम इंसान कंप्यूटर यूज करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका कंप्यूटर जो होगा वो आपका विंडोज का मिलेगा ज्यादातर, मैक्सिमम। एक आपका जो कंपनीज के राउटर हैं, स्विचेज हैं, ये वाले जो राउटर स्विच है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ेगा वो आपका एप्पल मैक का होगा, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है कि। और तीसरा, जितने भी सर्वर बनाए जाते हैं उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका लिनक्स का होता है, या हमारे मोबाइल फोन है उसके अंदर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड का। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेडिशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिनक्स का इस्तेमाल हम केवल मोबाइल में ही करेंगे या सर्वर में करेंगे, आप नॉर्मल कंप्यूटर में भी कर सकते हो। एप्पल का अब देखा ट्रेंड भी बढ़ गया, अब लोग एप्पल कंप्यूटर में भी लोग इस्तेमाल करने लगे, हालांकि उसका मेन यूज था राउटर और स्विचेस के अंदर। ठीक है, तो हर चीज यूज की जा सकती है, तो मैंने इसलिए सिंपल भाषा में इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका कंप्यूटर विंडोज है और आप उसको सर्वर बनाना चाहते हैं, किसी भी बड़ी आईटी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, अपने कंप्यूटर में उसको बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल करेंगे। अगर विंडोज है जैसे कि पैकेट ट्रेसर है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर एंड्रॉयड है तो उसमें कमांड बेस से होता है, एप्पल है तो उसमें भी कमांड बेस से किया जाता है। ठीक है, आइकन बन जाएगा, तो ये जो सर्वर है इसके अंदर जो भी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और इसके अंदर ये सारे आइकन बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको डीएससीपी वाले क्लिक करता हूँ और मैं डीएससीपी पे जाऊंगा, सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। यहाँ चूंकि सामुलेटर है तो एक ही पेज पे आ जाएगा, आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे इस आइकन को तो एक पेज खुलेगा, उसमें सबसे पहले पूछेगा गेटवे बताओ, तो आप गेटवे क्या लिखोगे, 192.168.2.1। फिर नेक्स्ट बटन दबाओगे, फिर पूछेगा कोई डीएनएस सर्वर है, हाँ भाई डीएनएस भी बना रखा है, 192.168.2.15। फिर पूछेगा आईपी कहाँ से शुरू करना, आईपी तो भाई देखो 1 से लेके 254 तक है हमारे इस वाले नेटवर्क के अंदर। तो अगर अब चूंकि अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें कुछ आईपी रिजर्व चाहिए, अगर मैं रिजर्व नहीं बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे जीरो शुरू कर दूं तो राउटर को भी मैंने मैनुअली आईपी दे रखा है, सर्वर को भी दे रखा है, तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट लड़ाई हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि नहीं 21 से शुरू करना है, तो 1 से लेके 20 तक सर्वर बांटेगा ही नहीं। इसका एक फायदा मिला हमें, सर्वर उसको बांटेगा ही नहीं, रिवर्स कर देगा। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं अभी भी मेरे पास 21 से लेके 254 आईपी अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे कंप्यूटर में केवल, जैसे कि घर में डिश टीवी लगा है, आपके घर में डिश टीवी है, आप एक का पेमेंट करते हो, वो लोग क्या करते हैं डिश टीवी के अंदर जो सेटअप बॉक्स है उसके अंदर इसी चीज को करते हैं। अगर आपने एक का पैसा पे किया है तो भैया एक ही कंप्यूटर जुड़ेगा, आप जब दो का पैसा देते हो सर्वर में जाते हैं इसको दो कर देते हैं। ठीक है, दो कंप्यूटर, दो लैपटॉप, जो भी आप टीवी जोड़ेंगे चलने लगेगा। तो आपके ऊपर है, अगर आपने यहाँ लिख दिया 100 तो 100 चलेंगे, कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 20 से लेकर 20। अब इसको मुझे सेव करना है और उसके बाद सर्विस ऑन करनी है। डीएससीपी ऐसी सेवा है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले करना है, सर्विस बाद में ऑन करना है। तो बहुत आसान था और मैंने बंद कर दिया। इसमें मैं गया, सॉफ्टवेयर खरीदा आईटी कंपनी से, इंस्टॉल किया, वन बाई वन जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सेटअप किया। अब हमारे नेटवर्क में एक से यार है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, अब मैं इसके डेस्कटॉप पे जाऊंगा, इसमें चूंकि उधर, अब इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए क्या होगा, अब मेरा सर्वर 21 से लेके आईपी आपके सामने ले लिया। 1 से 20 तक मैंने रिजर्व कर रखा है, क्लिक करो इसको, दूसरे वाले स्मार्टफोन को इसको रिफ्रेश करो, ऑटोमेटिक 22 से आ गया, सक्सेसफुल हो गया। हमारा ये कंप्यूटर है, इसको भी चाहे तो मैं मैनुअली दे सकता हूँ। 15 आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, आपके सामने हो गया। तो ये था डीएससीपी सर्वर के द्वारा, और आसान होता है, ज्यादातर हम लोग डीएससीपी सर्वर के द्वारा ही यूज करते हैं सॉफ्टवेयर मोड में। राउटर को बहुत कम परेशान किया जाता है, पहले कोई ऑप्शन नहीं था तो राउटर कोई काम कराते थे, लेकिन बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि राउटर का जब खराब होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो पैसे बचाने के लिए डीएससीपी, और डीएससीपी में चूंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड फैसिलिटीज है
तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाती है, तो हम और अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आता है डीएनएस। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आर यू नो, क्लियर हो गया ना डीएचसीपी क्या है, और सर्वर के द्वारा भी बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका डीएनएस। तो कल हमने इसका नाम बताया था, डोमेन नेम सर्वर। कई बार इसको सिस्टम भी कहा जाता है, कई बार हम लोग इसको सर्विस भी बोलते हैं। ऑल नेम इज द गुड, मतलब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका दूसरा नाम, व्यवहारिक नाम फील्ड में जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता था पुराने जमाने में, जब लोगों के घरों में फोन लगाया जाता था तो उन्हें एक डायरेक्टरी डाली, एक पूरा बुकलेट दिया जाता था जिसे हम टेलीफोन डायरेक्टरी बोलते थे। उसके अंदर एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखा होता था, दूसरे साइड में ये टेलीफोन नंबर किस व्यक्ति का है और उसका पता लिखा जाता था। अगर आपको किसी शहर में गए, और एक बड़ा फेमस नंबर भी था 191-161, सभी को मालूम हो, जैसे 100 पुलिस का नंबर होता है, 101 हेल्थ केयर का नंबर होता है, उसी तरह से फायर का भी नंबर सब डिफाइंड होता था। तो 191 और 161 पुराने टाइम में एक नंबर होता था। उस पर फोन करके कहते थे भैया ये नंबर है, इसका एड्रेस बता दो, या शहर में मिस्टर संतोष कुमार है, उनके नाम से जो भी लोग टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बता दो। 10 मिल गए, 10 के बता दिए। तो ये इंक्वायरी टेलीफोन डायरेक्टली। और आपने एक मूवी भी देखी होगी, हेरा फेरी। हेरा फेरी जो पूरी मूवी बनी थी उसी पे बनी है पूरा। हेरा फेरी वन होपफुल्ली कि सभी ने देखा होगा, परवेश रावल वाली। तो उसमें पूरी कहानी ना कबीरा स्पीकिंग वाली थी। स्टार गैरेज और स्टार फिश का आपस में इंटरचेंज हो गया था, तो पूरी कहानी ही बदल गई। ठीक है ना? तो वैसे ही तो टेलीफोन डायरेक्टरी में उसी तरह से। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, हम हो चाहे आप हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, एक चीज तो तय है कि आप समझ गए कि ये कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो तो हो रहा है आईपी एड्रेस से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एक आम आदमी, चाहे हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब वो इंटरनेट करता है तो कभी भी आईपी एड्रेस नहीं डालता, वो हमेशा वेबसाइट का नाम डालता है। लिखेगा www.facebook.com, www.icici bank.com, www.whatsapp.com, जो भी वेबसाइट है कॉलेज का नाम है वो सारा लिखेगा। लेकिन कम्युनिकेशन तो होता है आईपी एड्रेस। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर जैसे ही ये यूजर है वेबसाइट का नाम डालता है तो सबसे पहले वो डीएनएस के पास जाता है, और डीएनएस से कहता है भैया ये जो वेबसाइट है इसका आईपी एड्रेस बताओ। यानी डीएनएस क्या करता है, वेबसाइट के सामने आईपी एड्रेस लिखा होता है और आईपी एड्रेस पता तो उसके सामने वेबसाइट का नाम बता देता है, आपस में एक दूसरे को रिजॉल्व करता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है, अगर मैं अपने इस कंप्यूटर से, मान लो ये हमारा जो वेबसाइट है ये facebook.com है, सपोज करो www, ये है facebook.com है सपोज करो। ठीक है, ये हमारा जो वेबसाइट है facebook.com। हम जो टाइप करेंगे अपने टैबलेट में, क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे गया वेब ब्राउजर पे, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा www.facebook.com। ठीक है ना? तो जैसे मैं book.com में खुलेगा नहीं है, क्यों? अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे अब ये कंफ्यूज है। हालांकि मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर डीएनएस सर्वर का 2.15 दे रखा, तो जब डीएनएस सर्वर के अंदर इसके रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो मैं डीएनएस सर्वर में भी सेम होता है, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे जैसे डीएचसीपी इंस्टॉल करेंगे, इसमें भी होता है। और जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, इसकी सर्विस भी ऑन करता हूँ, क्लिक करो, सर्विस में जाओ और डीएनएस में जाओ, इसकी सर्विस भी ऑन कर दो। इसकी सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें लिखो जो भी रिकॉर्ड रखना है, www.facebook.com, और उसका एड्रेस, facebook.com का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.2.20, ये हमने कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया, एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे मैं दुनिया में जितने वेबसाइट है सारे वेबसाइटों का रिकॉर्ड करूंगा, तो फिर मेरा ये काम करेगा। तो अगर मैं अब इस टैबलेट को खोलूं और मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी सर्विस भी ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ www.kksy.com, हमारे डीएनएस में तो है नहीं। ठीक है, जैसे मैं गो करूंगा क्या होगा, मेरा कंप्यूटर सबसे पहले टैबलेट जाएगा, यहाँ से कहेगा भैया के भाई, ये कहेगा भैया क्या पूछ दिया, हाई नहीं, मना कर देगा, वापस मैसेज भेज देगा भाई इस नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन जैसे मैं facebook.com करूंगा, हाँ भाई इसका आईपी एड्रेस है, तो facebook डॉट पे जाएगा
और जो भी फेसबुक का पेज पब्लिक डोमेन ओपन करना वो ओपन होगा और आपके पेज पे खुल जाएगा। तो मैं दोनों करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैंने क्लिक किया टैबलेट पे, के एस पे लिखा हास नेम अन रिजॉल्व, और ये इस नाम का कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं www.facebook.com, अगर मैं टाइम करूं देखो क्या होगा, ये आपके सामने वेबसाइट खुल गया पूरा। ठीक है, ये पेज जो आपके सामने हो गया। और जरूरी नहीं है कि ये जो डीएनएस सर्वर है आपके ही नेटवर्क में हो। जैसे मेरा कंप्यूटर है, मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं, मैं अपना रियल कंप्यूटर खोल रहा हूँ, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये मेरे एलटीसी का, उसमें देख लिया आप लोग। चेंज एडाप्टर सेटिंग आप अपने कंप्यूटर में भी चेक कर सकते हो उस चीज को। जब मैं इसको खोलूंगा आपका ये नेटवर्क आएगा, इसको राइट क्लिक करके स्टेटस पे भी चेक कर सकते हैं और डिटेल पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस सारा मिलेगा। मैं इसको पहले मैनुअली दिखाता हूँ। मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। अब आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगा, इसमें आईपी एड्रेस का पार्ट खुला है, इसको क्लिक करें, यहाँ जाए। अब ये मेरा कंप्यूटर है एलटीटीसी का। मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नो डाउट ये है। मेरे कंप्यूटर का मास्क डेफिनेटली गेटवे, ये तो हो गया। अब नीचे दो लाइनें और हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे गूगल का लिख दिया है। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस लिखा मैंने गूगल का लिखा है। मैं अपना लोकल भी बना रखा है, मैं अपना लोकल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी अपना बना सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में दुनिया के सारे वेबसाइट हो। तो गूगल ने टोटल 12 डीएनएस सर्वर है और उनकी आईपी एड्रेस फिक्स है 8.8.8। भाई मेरे पास नहीं होगा तो गूगल वाले से पता कर लेगा। 8.8. आपके सामने है, 4.4. ऐसे करके 12 आईपी एड्रेस है। तो मेरे पास है तो ठीक है, नहीं तो गूगल वाले के पास जाएगा, वहां से लाएगा, और पहली बार आते ही मेरे कंप्यूटर का जो भी डीएनएस सर्वर है उसको मेमोरी में रिकॉल कर लेता है, याद करके रख लेता है। ठीक है ना, पूरा का पूरा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता जस्ट वन। ठीक है, इसको मैं मतलब कहने का मतलब है डीएनएस जो है वो आपके पास नहीं तो घबरा जाए। एक इसका यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे तो कोई डीएनएस नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको facebook.com खोलना है तो मुझे यहाँ से कंप्यूटर के लैपटॉप में जाकर या कंप्यूटर के जो भी जाकर यहाँ पे मैं दुनिया का कोई भी डीएनएस सर्वर की आईपी डाल सकता हूँ जो मेरे नेटवर्क में अवेलेबल है। यहाँ पे 2.15 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं बंद कर देता हूँ। अभी हमारा कम्युनिकेशन तो मेरे ख्याल से चल रहा होगा, वो तो हमने हटाया नहीं। राउटिंग प्रोटोकॉल तो किया, हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो मैं इस लैपटॉप से खोलूंगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैं लिखूंगा www.facebook.com। ठीक है, तो ये मेरा पेज वहां पे गया और खुल गया ये। बाकी में नहीं खुलेगा, बाकी में कोई डीएनएस है नहीं तो रिजॉल्व भी नहीं होगा ये। अगर मैं इसमें खोलने की कोशिश करूँ www.facebook.com, ठीक है, तो ये नहीं खुलेगा, कुछ के अंदर डीएनएस है नहीं। अगर इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, रिक्वेस्ट टाइम भी नहीं आएगा, कुछ नहीं, ब्लैंक घूमता रहेगा जैसा भी घूम रहा है आपका। ठीक है, तो ये डीएनएस हो गया। और आपका कॉलेज का, आपको आपके कॉलेज का भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से हो सकता है कि आपके कॉलेज का रिकॉर्ड मेरे लोकल डीएनएस में ना हो। ठीक है, उसका आईपी एड्रेस में मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अरिहंत अपने कॉलेज का वेबसाइट नाम लिखो जरा सा चैट बॉक्स में, और मैं आप खोलो सीएमडी कमांड। ठीक है ना, मैं यहाँ से आपके कॉलेज का पूरा वेबसाइट बता देता हूँ। ठीक है, कॉलेज का जो वेबसाइट है उसकी एक कमांड होती है ट्रेस आरटी। ठीक है ना, तो वेबसाइट का नाम क्या है, कोई भी अपने कॉलेज का लिखे। मैं उनका सारा www.tmu, अब जो भी मेरा डीएनएस क्या है, मैंने तो गूगल का भी डाल रखा है, जहां भी जाएगा उससे पूछेगा पहले आईपी एड्रेस। तो आपके कॉलेज का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या मालूम चल जाएगा अभी आपके कॉलेज का वेबसाइट एड्रेस मिल गया, देखो ये आपके कॉलेज का वेबसाइट एड्रेस है। और मेरे नेटवर्क से कैसे निकला, सबसे पहले मेरे गेटवे पे गया, मेरे राउटर पे गया, फिर राउटर से मैंने आगे को बना रखा, और फिर ये गाजियाबाद जो बीएसएनएल का नेटवर्क है वहां पे चला गया। इसके बाद मैंने सिक्योरिटी यहाँ इनबिल्ट कर रखी है, तो ये पता नहीं चलेगा, बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी इनबिल्ट नहीं होती है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में अगर जहां जहां सिक्योरिटी होगी वहां पे डॉट आ जाएगा, वो छिपा होगा हमने। अब यहाँ पे, अब आपका आपका जो कॉलेज है वो एयरटेल का ले रखा है, समझ में आ गई बात। ये सारे आईपी एड्रेस है, घूमते हुए फिर घूमते हुए सारा मुंबई पहुंच गया,
फिर आपका जगह पर पहुंचकर फाइनली आपके कॉलेज में चला गया, ये सारे चीजें। ठीक है, तो आपका एयरटेल से उन्होंने आईपी एड्रेस ले रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक जिन जिन राउटर के पोर्ट पे गया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। कोई भी चीज आप फाइंड आउट कर सकते, कोई भी। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। AC.in भी है, शिवम लिख रहे हैं AC.in, उसको भी चेक सर कर एसी लेते डॉट इन ही है। हैं। सर AC.in ही है। AC.in ही है, चेक कर लेते हैं आपके सामने, इसमें क्या जाता है। ये दोनों एक ही चार्ज है कि दोनों का नाम पे एक ही बना रखा है, अलग अलग हो सकता है, एक जगह दो नाम से बनाए जा सकते हैं। नहीं सर, हमें पूछा था ना लैब में, तो सर एक सर बता रहे थे जो इंचार्ज थे, वो कह रहे थे BSNL का आएगा। 2-3 लोगों से ले रखा है, अभी कह रहे थे। हाँ, ले रखा है वो, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी से ली जाओ, दो तीन लेना ही पड़ता है, क्योंकि एक कंपनी दो से ज्यादा देती नहीं है, भी नियम है। तो दो कंपनी आपके कॉलेज है, तो यूनिवर्सिटी बना रखा है, तो डेफिनेटली उनको चार पांच चाहिए, तो वो दो तीन से ही मांग के ले सकते हैं, क्योंकि एक ही सब नहीं दे सकता। रूल भी है कि सबको नहीं देना है। ट्रेस रूट www.tmu.ac.in, ठीक है, देखते हैं। देखो ये अलग है, समझ में आ गया। यानी आपके कॉलेज की दो वेबसाइटें हैं, दोनों आपस में कैस्केडिंग की हुई है, आपस में जोड़ी गई है। यानी एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करे। और ये 162 है, ये तो BSNL का है, आपने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है। वो जो है एयरटेल का था, ये BSNL का है। AC.in ये गवर्नमेंट की सिर्फ पे रूट पे है। यस ठीक है, सर, BSNL का ही है। ये BSNL का है। देखो इसमें सिक्योरिटी उतनी नहीं मिलेगी, BSNL में भी अभी देखो इसमें कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन कॉलेज के अंदर जो रूट किया है उन्होंने अपना एयरटेल में ही किया हुआ है। मतलब BSNL की मेन गेट तक लाया और कॉलेज के अंदर हुआ उन्होंने कर दिया। अभी देखो ये भी अलग है, एक और कंपनी उन्होंने, एक तीसरी कंपनी आपकी है कोई, GIN एंटिटी, ये लोग कोई लोकल कंपनी एक और है, इन्होंने इनको भी है। तो मैं कह रहा हूँ ना, कॉलेज जरूरी नहीं है कि केवल एक ही ले। ये जो IP है तो BSNL की है, लेकिन उसको अपने कॉलेज के अंदर जो भी राउटर देख रहा है, वो देखो उसने इसमें टोक्यो JP, ये अलग अलग कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है ये, मतलब ऐसा नहीं है, बड़ी छोटी छोटी कंपनियां होती है, उनका अपन बना रखा है। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का ही बना रखा हो। अभी देखो कितने सारे और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, इस पे आसानी से तोड़ा जा सकता है। देख लो इतने राउटर है, ये पूरा का पूरा लैब इंफ्रास्ट्रक्चर। ऊपर वाले में तो नहीं भीड़ नहीं थी, ये सीधा था। इसमें पूरा का पूरा डिफाइन किया हुआ सारे लेयर और ये सारे। तो ये भी आपको समय के साथ समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि मेरा जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी है, एक ही राउटर पे नहीं होता, विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट राउटर से घूमते हुए जाता है, जो भी हम रूटिंग करते हैं। तो ये नेटवर्क का ABCD था, होपफुली कि आपको अब भी समझ में आ गया हो कि नेटवर्किंग होती कैसी है। ठीक है, एक्सपर्ट बनने के लिए तो एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, बट यू आर गेटिंग ऑल द फाइन। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, एक खत्म हो जाए भाई, खत्म नहीं हुआ इसके बाद। इसका श्योर सिक्योरिटी, तो हो सकता है कि आपके यहाँ साइबर सिक्योरिटी का भी कोई लैब हो, तो उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो, तो लाइव भी होता है, ये उस तरह का किया हुआ है ये पूरा। बहुत अच्छा है। देखो इसमें इसमें क्या हुआ, बहुत ही कम मुश्किल से ऊपर वाले में कितने रूट में चला गया, ऊपर वाले मुश्किल 13 रूट पे ही खत्म हो गया। और यहाँ पे आपके पूरे रूट चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे राउटर का इस्तेमाल किया गया, और प्राइवेट कंपनी भी है, लोकल अनडिफाइंड भी किया हुआ है, और सबकी IP बनी हुई है, और स्टैटिक IP, तो काफी पैसा लगाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वन टू दो दो तीन और ट्रेस, मैक्सिमम 30 तक ट्रेस का अलाउ है, तो दो तीन ट्रेस और होगा, नहीं तो बाई डिफॉल्ट कंप्लीट आ जाएगा ये। ठीक है, तो एनी कोई क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। सर जो हमने IP दी थी, जैसे स्टैटिक वाली हमने पहले से ही दे रखी थी कंप्यूटर में, और हमने DHCP ली थी, तो सर वो दोनों पड़ी रह सकती हैं IP कंप्यूटर में? एक ही डालोगे ना, या तो ऑटोमेटिक, जैसे मेरा कंप्यूटर है, यस मेरे सर। कंप्यूटर में भी अभी मैनुअली डाल रखा है, ये जो मैंने अपना खोला था, कहाँ गया। नहीं सर, वो उसमें जो वो था, वो सॉफ्टवेयर में जो था, हमने देखा था ना, स्टैटिक में भी लिखा हुआ था और DHCP ये में भी लिखा कोई हुआ भी था। कंप्यूटर होगा, ये मेरा लैपटॉप कंप्यूटर किसी की भी बात कर लो, इसमें दो ही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक या फिर DSCP। यहाँ यहाँ तो कि सिमुलेटर DSCP लिखा है। अगर मैं रियल कंप्यूटर की बात करूं, उसमें भी दो ही ऑप्शन है, तो एक बार में कोई एक ही दे सकते हो, दोनों नहीं दे सकते। इंटरचेंज कर सकते हो, जब मर्जी ऑटोमेटिक कर लो, जब मर्जी हो मैनुअल कर लो, ये तुम्हारे हाथ में है। जैसे कि मेरा ये हमारा एक कंप्यूटर है, अगर मैं इसकी खोल के दिखाऊं आपको, तो इसमें भी DSCP की जगह पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है हमारा। देखो इसमें दो ऑप्शन है, अगर क्लिक करेंगे तो देखो ये डीएस ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये है DSCP, इसका मतलब है DSCP। और नीचे वाले का मतलब है ऑटोमेटिक, ये स्टैटिक। क्लियर हो गई बात मेरी। यस सर। ठीक है ना।
तो ये या तो ये दबाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। दिखाता हूँ अभी। जैसे ही मैं इसको करूँ ना, अपटन ऑटोमेटिक खत्म हो गया ये। और मैं जैसे ओके करूंगा ना, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपसे, क्योंकि हो सकता है कि नया आईपी ले ले। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ बंद हो जाए आपसे, फिर उसके बाद दोबारा जुड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, ओके नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक आईपी कहाँ से होगा? मेरा जो डीएचसीपी सर्वर है, जो मैंने आपके लैब विजिट में दिखाया है, उसमें लिएगा आपका। ठीक है। अब मैं आपका रह जाएगा एप्लीकेशन वाला पार्ट, आपका ही कंप्लीट हो गया होगा। देखो 30 से हो गया ना, आगे सिक्योरिटी है, 30 से ऊपर जाता नहीं है। ठीक है। तो इट्स ओके। अगेन सी यू सर। टुमारो। सर कल एक बार कल। और देखते हैं, कल एप्लीकेशन देखेंगे, दो टेलीफोन आपस में कैसे बात करते हैं, जिसपे लोगों की नौकरियां लगी हैं, आप लोग इसका फायदा उठाएं। और इसमें कुछ लोगों का सर्टिफिकेट था, एक बार वो क्रॉस चेकिंग के लिए ग्रुप में दोबारा डिटेल डाल देंगे, नाम, कॉलेज नेम, स्टार्टिंग डेट और ड्यूरेशन, और आपने रजिस्ट्रेशन किस सब्जेक्ट में करा था। अगेन आई रिपीट, सम आप में से कुछ ऐसे हैं उनके सर्टिफिकेट बना दें एक बार क्रॉस, क्योंकि एक बार ब्लॉक हो जाता तो फिर हम एडिट नहीं कर सकते। तो वो जो दो चार लोग हैं आपके, जो 2 वीक वाले भी हैं, 4 वीक वाले, तो बाकी सभी डाल दें, मैं तो सभी कह रहा हूँ, 4 भी लोग डाल दें। अपना नाम डालिए, कॉलेज का नाम डालिए, 2 वीक है या 4 वीक है वो लिखिए। स्टार्टिंग डे तो मेरे ख्याल से सभी का 17 ही है, जो मैं समझ रहा हूँ। और इनरोल किस में किया था? ये किसी ने किया होगा इंटीग्रेटेड में, किसी ने नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी में, किसी ने इंटर्नशिप में। जो भी आपने इनरोल फॉर्म भरा था, एक बार मेरे उसमें व्हाट्सएप चैट ग्रुप में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक फॉर टुडे। और सर्टिफिकेट आपको कल सुबह मिल जाएगा, जो लोग भी हैं। ठीक है, क्योंकि गलत मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सरकारी सर्टिफिकेट है, एक बार गलत इश्यू हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। भले कल दोपहर के बाद या शाम को ले लो, परमानेंट ले लो। ठीक है। और आपको 24 घंटे, अब कल मैं इसलिए शाम को देने का चाह रहा हूँ, क्योंकि परसों मेरे ख्याल से संडे है, तो आपके पास मंडे तक का एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। सर ठीक है। हमें भी डिटेल शेयर करनी है सभी सबको। शेयर करने में आप सभी का बना दूंगा, लेकिन आपको आपका इशू तभी होगा जब आपका टाइम पूरा होगा। सर ठीक है। नेम और वो जो चूज करा नाम, था सबको। देखिए क्या सर्टिफिकेट में होगा, आपका नाम, कब स्टार्ट हुआ, कितने ड्यूरेशन का था, और किस कोर्स में इनरोल किया, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो कॉलेज का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।